हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का है। इसमें हम पहले जो हमारी टॉपिक है वो है एसिड। अब एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है। एसिड आर सच केमिकल कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डोनेट्स H+ आयन एंड कॉरस्पॉन्डिंग एनायन। मतलब कि एसिड वे केमिकल कंपाउंड है जो कि जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो H+ आयन देते हैं, साथ ही साथ उसके करस्पॉन्डिंग एनायन भी मिलता है। और बात करें इसके पीएच वैल्यू की, इट्स पीएच वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 7। एसिड आर सावर इन टेस्ट। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं HCl प्लस H2O। अब ये डिसॉल्व हो जाता है तो ये निकलता है H+ प्लस Cl माइनस, जो एनायन है यहाँ पे Cl माइनस है और H+ आयन यहाँ पे निकल रहा है। तो HCl क्या है आपका, ये है एसिड और इसका पीएच कितना होगा, जब भी होगा लेस देन 7 होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, एसिड विच डोनेट्स मोर H+ आयन इन वाटर। वे एसिड जो कि वाटर में ज्यादा से ज्यादा H+ आयन डोनेट करेंगे, देंगे, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वर्सेस डाइल्यूट एसिड। अब पहले ये जान लें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता क्या है, जिसमें मतलब मिनिमम अमाउंट होती है वाटर की, उसमें बहुत कम अमाउंट वाटर डिसॉल्व होगा। लेकिन जो डाइल्यूट होगा इसमें जो मैक्सिमम जो आपका सॉल्वेंट होगा वो होगा वाटर। सॉल्वेंट मतलब जिसका मैक्सिमम पार्ट रहेगा उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वर्सेस डाइल्यूट एसिड में हम कैसे जानेंगे, इट इज डिसाइडेड बाय अमाउंट ऑफ वाटर। वही मैंने बोला ना कि अमाउंट कितना वाटर है उससे पता चलेगा कि एसिड डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड। अब एक क्वेश्चन आता है जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम चांस है कि आपको कम से कम 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to a water and not water to the acid? मतलब कि जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हम ये रिकमेंड क्यों किया जाता है कि एसिड को वाटर में हम ऐड करें, क्यों हम वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते। तो सोचो पहले। अब इसका ये आंसर है कि डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इफ वाटर इज एडेड टू a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and causes burns. When the acid is added to a water slowly with a constant stirring, the mixture will not splash out. मतलब ये है कि जब हम वाटर को एसिड से जब हम रिएक्ट करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें स्प्लैश आउट होता है, बर्न आउट हो सकता है। और अगर हम वाटर को ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड से तो एक जो रिएक्शन होगी तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी और जिसकी वजह से वो जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, मतलब एक ब्लास्ट की तरफ से मतलब हो सकता है, मतलब बाहर आ सकता है और इसकी वजह से हमें इंजरी हो सकती है और हमारे जो स्किन है या फिर कोई हमारे पास खड़ा है तो जल सकता है। और इसके वजह से ही अगर हम एसिड को ऐड करते हैं स्लोली और स्टिरिंग करते हुए तो धीरे धीरे मिक्स करते हैं तो जो स्प्लैश होता है मतलब जो बाहर आता है तेजी से तरह से वो नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको ये आंसर पता चल गया होगा क्यों हम एसिड को ऐड करते हैं वाटर को ऐड नहीं करते। पता चल गया ना, क्योंकि इंजरी हो सकती है, वो जिसमें हम डाल रहे हैं उसके अंदर से जो केमिकल है वो तुरंत बाहर आ सकता है झटके से और हमें इंजरी हो सकती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बेसिस। अब बेसिस क्या होते हैं, बेसिस दोज केमिकल कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डोनेट्स OH- आयन एंड कॉरस्पॉन्डिंग आयन। बेसिकली सिंपल ये समझ लो कि बेसिस वे कंपाउंड होते हैं जो कि जब वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो वो OH- आयन देते हैं और साथ ही साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग आयन है वो भी साथ में आएगा। अब बात करें इसके पीएच वैल्यू की, इट्स पीएच वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7, मतलब कि 7 से हमेशा ऊपर ही होगा। एंड दे आर बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वा टेस्ट होता है इनका। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है यहाँ पे रिएक्शन का, NOH जो कि बेस है। अब इसको वाटर में मैंने रिएक्ट किया, वाटर में मैंने डिसॉल्व किया तो जो हमारा ये NOH है वो Na प्लस OH- में डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। तो जहाँ पे OH- निकलेगा वहाँ पे बेस होगा और जहाँ पे H+ आयन निकलेंगे वो होंगे एसिड। और अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो जहाँ पे जो एसिड होगा वो 7 से लेसर होगा और अगर बेस की बात करें तो 7 से ग्रेटर होगा 14 तक। मैंने बहुत पीएच स्केल की बात की, तो पीएच स्केल होता क्या है, मतलब
होता क्या है ये मुझे बताइए भैया। टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर, मतलब ये एक ऐसा स्केल है, ये एक मेजरिंग स्केल है जो कि हमें बताता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या फिर बेसिक स्ट्रेंथ है सब्सटेंस का वो कितना है, वो मेजर करके बताता है। अब हम 7 से प्लस जाएंगे, 7 से ऊपर जाएंगे तो हमें एल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर मिलेगा, और अगर हम 7 से नीचे जाते हैं तो एसिडिक नेचर हमारा इंक्रीज होगा। जैसे कोई पूछे आपसे कि जो 1 वाले जिसका मतलब पीएच वैल्यू 1 है और जिसका पीएच वैल्यू 5 है तो कौन एसिडिक ज़्यादा होगा, तो आप कैसे बता सकते हो। मैंने बताया ना अभी कि 7 से जो लेसर होंगे डिक्रीजिंग में जाते जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, और जब हम 7 के पास जाएंगे तो वो वीक एसिड होंगे या फिर वो धीरे धीरे बेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब बात करें 7 का, तो 7 का जो जिसका पीएच वैल्यू होगा वो होगा न ही वो एसिडिक होगा न ही वो बेसिक होगा, वो होगा न्यूट्रल। जो कि हमारा वाटर, जैसे हम लोग ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, वो हमारा उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 के नियर अबाउट ही होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, तो आइए देखते हैं। पीएच लीड्स टू टूथ डेके। इफ pH value of saliva in a mouth falls beyond 5.5 due to the action of bacteria present in mouth, tooth animal start decaying। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि जब pH वैल्यू ऑफ सलाइवा, सलाइवा पहले मैं बता देता हूँ कि सलाइवा वो होता है हमारे माउथ में होता है जिसका सिक्रेशन लगातार होता है, ये मदद करता है हमारे डाइजेशन के लिए। अगर जब सलाइवा की जो pH वैल्यू होती है वो 5.5 के नीचे चली जाती है, तो नीचे चली जाती है बैक्टीरिया की वजह से जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से टूथ एनिमल जो हमारे टीथ का स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो डिके स्टार्ट हो जाता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अगर बात करें टूथ एनिमल किसका बना होता है, तो वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि एक जगह यहाँ पे हो रहा है आपका टूथ डेके दिखाया गया है। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्या चीज हम ये जान सकते हैं। ओवर ईटिंग कॉजेज मोर अमाउंट ऑफ एसिड्स रिलीज इन स्टमक दैट मे पीएच टू फॉल्स इन एक्सेस एंड कॉजिंग एसिडिटी, देन वी नीड टू इनटेक सम बेसिक लाइक इनो टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी। अब जैसे बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं हम लोग तो जो एसिड अमाउंट ऑफ एसिड है वो भी रिलीज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन के लिए एसिड हमारा रिलीज होता है। इसकी वजह से जो पीएच होता है वो क्या नाम है घटता जाता है, एक्सेस हो जाता है, उसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। तो हमें अब इसको न्यूट्रलाइज करना होगा, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बेस। अब बेस तो कौन सा लेना पड़ेगा, बेस लेना होगा इनो क्योंकि एक बेस है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को, और हमारा जो पेट दर्द स्टार्ट हुआ था वो आराम हो जाता है। पीएच इन सॉयल, अब हम देखते हैं कि सॉयल में पीएच से क्या होता है या फिर क्या इंपॉर्टेंस है। बाय नोइंग पीएच ऑफ सॉयल फार्मर्स कैन डिसाइड बेस्ट फिटेड क्रॉप फॉर पर्टिकुलर फील्ड। अब हम सॉयल का पीएच, अगर जो फार्मर्स हैं वो अगर नाप के जांच करके अगर उसका पीएच जानते हैं तो इसके हिसाब से उस सॉइल के हिसाब से बेस्ट जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे ग्रो होगा, अच्छे तरीके से उन्हें जिस चीज़ में फायदा होगा उसके हिसाब से वो क्रॉप लगा सकते हैं। पीएच इन सेल्फ डिफेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक बीज एंड रिलीज एसिड ऑन बाइटिंग। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो अब जब भी काटते होते हैं तो उनके अंदर से सिक्रेशन होता है जिसका कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होती है। जैसे कि जो बीज होते हैं, आंट होते हैं, ये जब काटते हैं तो एसिड रिलीज करते हैं। जैसे जब चींटी काट लेती है हम लोग को तो वहाँ पे हम लोग को पेन होने लगता है, और क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने एसिडिक एक सब्सटेंस रिलीज किया है। तो अब उसे हमें न्यूट्रलाइज करना होगा। धीरे धीरे हमारी बॉडी भी खुद उससे लड़के बेसिक करके न्यूट्रलाइज कर देती है, या फिर हम कुछ टाइप के लोशन आते हैं जहाँ पे हम लगाते हैं, वो बेस होते हैं और वो इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और वहाँ पे हमारा नॉर्मल कंडीशन हो जाता है और हमारा जो पेन है वो चला जाता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कुछ टॉपिक लिए थे और कुछ स्लाइड की मदद से मैंने समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।